बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशंस फॉर हीट एंड वर्क। दोस्तों, आप जानते हैं कि क्लोज सिस्टम के अंदर दो तरह से एनर्जी इंटरेक्शन हो सकता है, हीट और वर्क। हीट एक ऐसा तरीकाकार होता है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस होता है, और हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, हाई से लो की तरफ ट्रांसफ़र करती है। यानी इसका मतलब है कि हीट ट्रांसफ़र एक ख़ास डायरेक्शन में होता है। दोस्तों, इसी तरह वर्क, मैं आपको ये पिस्टन सिलेंडर डिवाइस की मदद से एक चीज़ समझाता हूँ कि यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स हैं और ये पिस्टन अंदर की तरफ मूव कर रहा है। थोड़ी देर बाद पिस्टन इस पोजीशन पर आ जाता है। तो अब पिस्टन ये इस फेस से फोर्स लग रही है गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ये भी एक ख़ास डायरेक्शन में लग रही है। अब दोस्तों, इसका मतलब ये है कि हीट और वर्क ये दोनों डायरेक्शन पे भी डिपेंड करते हैं। तो इनको हम कहते हैं डायरेक्शनल क्वांटिटीज़, यानी इनको बयान करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब दोस्तों, सिस्टम के अंदर हीट और वर्क इन भी होते हैं, आउट भी होते हैं। तो हम इसको किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे, किस तरह पता चलेगा कि हीट इन हो रही है या आउट हो रही है। तो दोस्तों, इसके तीन तरीके हैं, मैं तीनों आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। पहला तो ये है कि आप शुरू में स्पेसिफाई कर लें कि हीट सिस्टम के अंदर जो इन होगी उसको आप पॉजिटिव, और हीट जो आउट होगी या लॉस होगी उसको आप नेगेटिव से। इसी तरह वर्क डन बाय सिस्टम जो वर्क करेगा उसको आप पॉजिटिव, और सिस्टम के ऊपर जो वर्क होगा उसको आप नेगेटिव लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर सिस्टम के अंदर हीट इंटर हुई है तो आप इसको इस तरह लिखेंगे, Q इज़ इक्वल टू 5 किलो जूल पर kg। और अगर Q इज़ इक्वल टू -5 किलो जूल पर kg है तो इसका मतलब होगा कि हीट लॉस हुई है। इसी तरह सिस्टम के अंदर आपने शाफ्ट वर्क किया है तो ये सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो इसको भी आप लिखेंगे। ये मिसाल के तौर पर इसकी मिकदार है -15 किलो जूल पर kg। ये माइनस शो कर रहा है कि सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ है। ठीक हो गया दोस्तों, ये है पहला तरीका। इसी तरह दूसरा तरीका ये है कि आप इन और आउट सबस्क्रिप्ट यूज़ करें, यानी अगर हीट इन हो रही है तो Q इन, और हीट आउट हो रही है तो Q आउट। इसी तरह वर्क अगर आउट हो रहा है तो W आउट, और अगर वर्क इन हो रहा है तो W इन। तो ये सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल करके भी आप क्लियर कर सकते हैं कि हीट या वर्क इन हो रहा है या आउट हो रहा है। दोस्तों, यहाँ किलो जूल पर kg लिखा हुआ है तो इसके साथ हम स्मॉल q यूज़ करेंगे। छोटी सी मिस्टेक है, आप करेक्शन कर लें। दोस्तों, इस तरह का हम एक और केस डिस्कस करते हैं जिसमें हीट ट्रांसफ़र का इन आउट कुछ भी हमें गिवन नहीं है, और हमें ये बताया गया है कि सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान जो हीट ट्रांसफ़र है वो 5 किलो जूल पर kg हो रहा है। तो दोस्तों, इसमें आप एज्यूम कर लें कि इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है और प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएं। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये होगा कि एज्यूम डायरेक्शन जो है वो ठीक है। अगर ये नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि जो आपने एज्यूम डायरेक्शन ली थी वो गलत थी, और उसको आप करेक्ट कर लेंगे। ये इसी तरह है दोस्तों, जिस तरह स्टैटिक्स में आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए फोर्स की डायरेक्शन एज्यूम करते हैं, और आखिर में अगर डायरेक्शन पॉजिटिव हो तो आपकी एजम्पशन ठीक होती है, वरना आप डायरेक्शन को रिवर्स कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ये प्रॉब्लम आसानी से समझा सकूं। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू, गुड बाय।